Hello everyone. Today we will discuss the artificial hybridization. That is the topic from class 12th, chapter 1st, sexual reproduction of flowering plant. Okay, we already discussed the pollen pistil interaction. ठीक है, ये हमने सब डिस्कस कर लिया है. अब देखो बेटा, हमने क्या बात करनी है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए कि जब हम बात करें ना कि हाइब्रिडाइजेशन, देखो बेटा ये जो हाइब्रिडाइजेशन वर्ड है ना, इसका मतलब है हमें क्रॉस ब्रीडिंग करवानी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हमने इसमें क्या करवाना होता है बेटा? क्रॉस ब्रीड. ठीक है, हम क्रॉस ब्रीड किसके लिए करवाते हैं? किसके लिए करवाएंगे? फॉर इम्प्रूव्ड वैरायटी. किस चीज़ के लिए करवाएंगे बेटा? फॉर इम्प्रूव्ड वैरायटी. ठीक है, इसके लिए करवानी है. अब देखो, सपोज करो, जस्ट टेक एन एग्जांपल. अब कौन सी एग्जांपल है? हमारे पास क्या है? दो प्लांट है. ठीक है, एक तो मैंने ले लिया प्लांट ए, दूसरा मैंने ले लिया प्लांट बी. ये दो प्लांट ले लिए. अब देखो प्लांट ए में क्या है? प्लांट ए का मुझे क्या लगा कि ये कौन सा प्लांट है? डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट है. क्या है? डिजीज रेजिस्टेंस. कहने का मतलब ये है कि इसको क्या है, इसके ऊपर कोई डिजीज़ का कोई असर फ़र्क नहीं लगता है इसको. ठीक है, मतलब कोई इतना ज़्यादा डिजीज़ असर नहीं करती है. मीन्स के सब कुछ क्या रहते हैं, डिजीज़ इससे दूर रहती है थोड़ा. अब अगर मैं इसमें बात करूँ वो डिजीज़ रेजिस्टेंस की, इसमें वो वाली जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो इसमें क्या है? नहीं है. मैंने क्रॉस लगा दी यहाँ पे कि यानी कि ये इसमें नहीं है. ठीक है, दूसरा क्या है प्लांट ए में? ये मैंने दो प्लांट लिए थे बेटा. दूसरा क्या था कि अगर मैं इसकी प्लांट्स है तो यील्ड देखेंगे हम. अगर इस प्लांट ए की यील्ड की बात करूँ, इसकी यील्ड तो क्या है? मैंने कह दिया इसकी यील्ड अच्छी नहीं है. इट इज़ नॉट सो गुड. यानी कि जो प्रोडक्शन है इसकी. अगर मैं प्लांट बी की बात करूँ तो इसमें मुझे क्या अच्छी लगी? इसकी प्रोडक्शन अच्छी लगी. ओके, अब मैंने बोला यहाँ पे वर्ड यूज़ किया क्रॉस ब्रीड. तो अब हमने क्या करना, देखो इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंस है. बी में मुझे इसकी यील्ड अच्छी लगी. तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, इन दोनों जो है ना प्लांट्स को क्या करवाएंगे? क्रॉस ब्रीड करवाएंगे. क्या करवाएंगे बेटा? क्रॉस ब्रीड. अब वो जो प्लांट्स क्रॉस ब्रीड होके आएगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? प्लांट्स आर हाइब्रिडाइज्ड. क्या बोलेंगे बेटा? वो हमारा जो न्यू प्लांट आएगा वो क्या होएगा? हाइब्रिडाइज प्लांट होएगा. और उसमें क्वालिटी क्या रहेगी बच्चा? सुपीरियर. क्या रहेगी बेटा? उसमें सुपीरियर क्वालिटी रहेगी. कौन सी क्वालिटी रहेगी बच्चा? उसमें सुपीरियर क्वालिटी रहेगी. सुपीरियर क्वालिटी जो आई है ये वाली, यानी कि जो सुपीरियर क्वालिटी है, या आप कह सकते हो कि सुपीरियर वैरायटी है. इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो सुपीरियर क्वालिटी, इसको हम बोलेंगे ये हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ है? व्हाट वी विल गेट हियर, दैट इज़ हाइब्रिड. ठीक है, हाइब्रिड मीन्स के क्या हुआ? जो दो प्लांट्स के क्या हुई थी? क्रॉस ब्रीडिंग. आफ्टर दैट द क्वालिटी ऑफ प्लांट दैट वी गॉट, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड. दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड. ठीक है, अब ये जो हमारा हाइब्रिड होएगा, इसके पास क्या आएगा? जो ये वाला प्लांट आएगा, इसके पास डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होएगी और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, इसकी यील्ड है, वो भी क्या होएगी? अच्छी होएगी. डन. अब देखो, अब इसके लिए हमने क्या करना, हमें ये तो पता चल गया है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये होती है. अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि बेटा ये करनी कैसे, इसके लिए स्टेप्स क्या हैं. अगर मैं इसके स्टेप्स की बात करूँ, राइट नाउ आई एम राइटिंग हियर स्टेप्स. बेटा इसके पहले स्टेप्स में क्या आता है? फर्स्ट जो स्टेप है इसका, उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट. सिलेक्शन ऑफ पेरेंट. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पे ई और बी देखा, मुझे इनमें से ये अच्छा लगा, मतलब मुझे लगा कि इसमें ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो मैंने दोनों को क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया एज अ पेरेंट. ठीक है, लाइक प्लांट ए एंड बी. अब उसके बाद जो मेरा दूसरा स्टेप है, माई सेकेंड स्टेप इज दैट इज इमेस्क्यूलेशन. दैट इज इमेस्क्यूलेशन. ये है मेरा सेकेंड स्टेप. अब बेटा जब मैं इमेस्क्यूलेशन की बात करती हूँ, व्हाट इज दैट? इमेस्क्यूलेशन में मैंने क्या करना होता है? इमेस्क्यूलेशन का मतलब होता है रिमूवल. रिमूवल मैंने किस चीज़ का करवाना है यहाँ पे? रिमूवल ऑफ एंथर. किस चीज़ का बेटा करवाया मैंने? रिमूवल ऑफ एंथर. कहाँ से करवाया? फ्रॉम
फीमेल फ्लावर, फीमेल प्लांट बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी, यानी कि मैंने इसका रिमूवल करवाना है। अब देखो बच्चे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लुक एट द फिगर। ये मेरे पास क्या है हमारा, आपको पता है ये स्टिग्मा है, दिस इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस वन इज कॉल्ड, ये हमारी ओवरी है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, इसके पास क्या है, ये है मेरा एंथर, ये भी यहाँ पे क्या है बेटा, एंथर, ओके। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये कौन सा हमारा है फ्लावर, हमने कहा इमेस्कुलेशन में हमने क्या करनी, एंथर को रिमूव करना है, ठीक है, एंथर को रिमूव करना है फ्रॉम द फीमेल प्लांट बिफोर मैच्योरिटी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कौन सा है, फीमेल और मेल दोनों प्रेजेंट है। ये हमारा गाइनोजियम है एंड दिस वन इज कॉल्ड एंड्रोजियम। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्यों रिमूव करना है, इसकी क्या नीड पड़ेगी, आपको देखो पॉलन में क्या होएगा, इसकी लैंडिंग, ये है पॉलन ग्रेन, क्या करेंगे, ये वाले पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड कर जाएंगे, ऐसे ही होएगा ना। आपको पता है ये प्लांट तो सेम है, अगर सेम प्लांट के पॉलन स्टिग्मा पे, मतलब सेम प्लांट के पॉलन लैंड कर जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्या हमें सुपीरियर क्वालिटी मिलेगी, हमें जो एक अच्छी क्वालिटी चाहिए वो तो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कोई और प्लांट है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है हमारे पास, कोई बी प्लांट है यहाँ पे हमारे पास पड़ा, क्या कौन सा प्लांट है बेटा, ये हमारा बी प्लांट है, इधर एक प्लांट पड़ा है, ठीक है। इस प्लांट का मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्लांट के जो एंथर है, इस प्लांट के जो एंथर है वो यहाँ पे हमें क्या करवाने पड़ेंगे, वो लैंड करवाने पड़ेंगे ना, जो दूसरा प्लांट है इसका लैंडिंग करवाएंगे, बिकॉज अगर इसकी लैंडिंग हम स्टिग्मा पे करवाएंगे तो फिर हमारे पास क्या होएगा, तो क्या होएगा, तो ही हमारे पास जो है एक अच्छी हाइब्रिड ब्रीड मिलेगी ना, इन दोनों में कोई ना कोई चेंज आएगा, हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होना था कि अगर हम सेम रखते तो हमें प्रॉब्लम आनी थी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, अगर हम सेम प्लांट, अब देखो अगर मैंने इसको खुला ही रख दिया, ऐसे ही पड़ा है, हमें क्या पता कब लैंड कर जाए इसके ऊपर, मैं इसको 24 घंटे थोड़ी देखूंगी कि भैया लैंड ना कर तू, ठीक है, किसी ना मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इसकी लैंडिंग को रोकने के लिए। तो फिर मैं क्या करूँगी, इसको मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से सीजर लूँगी, इसको यहाँ से कट कर दूँगी, एंथर वाला हिस्सा ये क्या कर दूँगी, मैं इसको कट कर दूँगी, ठीक है, मैं एंथर को यहाँ से क्या कर दूँगी बेटा, कट कर दूँगी। अब ये जो कटिंग हो रही है, इस कटिंग को हम क्या बोल देते हैं, इमेस्क्यूलेशन, क्या बोल देते हैं बेटा इस कटिंग को, दैट इज कॉल्ड इमेस्क्यूलेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे इमेस्कुलेशन हो गया, हमने क्या करा, जो इसका खुद का था एंथर, इसको तो हमने कट कर दिया, दूसरा जो है हम चाहते हैं कि वो लैंड करे, वो हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें स्टिग्मा को क्या करके रखना पड़ता है बेटा, बचा के रखना पड़ता है स्टिग्मा को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमारा 2 स्टेप्स हो गए थे, पहला स्टेप था सिलेक्शन, दूसरा स्टेप था हमारा इमेस्कुलेशन, दोनों स्टेप हो गए, कटिंग कर दी हमने, कटिंग करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस स्टिग्मा को क्या करना पड़ेगा बेटा, कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो थर्ड हमारा स्टेप है, दैट इज कॉल्ड बैगिंग, दैट इज कॉल्ड बैगिंग, दैट इज कॉल्ड बैगिंग। बैगिंग में बेटा क्या है, हमारा जो स्टिग्मा है ना, इसको हमने क्या करना पड़ता है बैगिंग में, स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड, स्टिग्मा को क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। किससे प्रोटेक्ट करेंगे, फ्रॉम कंटामिनेशन, फ्रॉम कंटामिनेशन, किस चीज की कंटामिनेशन, कंटामिनेशन ऑफ अनवांटेड पॉलन ग्रेन, अनवांटेड, पीजी का मतलब पॉलन ग्रेन, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे बेटा, ये जो हमारा स्टिग्मा है ना यहाँ पे, इसको हम क्या कर देंगे, बिल्कुल इसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, यानी कि हमने क्या करना है, स्टिग्मा को प्रॉपर कवर कर देना है, ताकि कोई भी अनवांटेड कोई और जो पॉलन ग्रेन है इसके ऊपर अब लैंड ना करे। हो गया, यानी कि ये कौन सी प्रोसेस थी हमारी, कौन सी प्रोसेस थी बेटा हमारी, इसको बोलते हैं बैगिंग प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस का नाम क्या था, बैगिंग, ये हमने कर दिया। और ये बेटा जो हमने ये वाली कवरिंग की है, इसको कब तक करके रखेंगे, जब तक कि स्टिग्मा हमारा क्या नहीं हो जाता, प्रॉपर मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक हमने इसकी क्या करके रखनी है, बैगिंग करके रखनी है। अब जो हमारा बेटा जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है,
जो नेक्स्ट है, हमने 3 स्टेप्स पढ़ लिए, कौन कौन से थे? एक स्टेप हमने किया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, जिसमें हमने ए और बी 2 पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जैसे पहले देखा। सेकंड में हमने क्या किया, एंथर को कट कर दिया। थर्ड हमने की बैगिंग, इसको हमने क्या कर दिया था बेटा, पूरा कवर कर दिया था। अब हमारा जो चौथा स्टेप है, फोर्थ स्टेप, ठीक है, हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, जिसको हम बोल देते हैं बेटा डी बैगिंग। डी बैगिंग, पहले तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, ये हमारा स्टिग्मा था, ये हमारा क्या था, ओवरी। हमने इसको पूरा क्या कर दिया था, कवर कर दिया था यहाँ से, किसके साथ, किसी चीज़ के साथ, वो तो था हमारा बैगिंग। डी बैगिंग में क्या करना, हमने ये जो बैग है ना, ये वाला बैग, ठीक है, इसको क्या कर देना, रिमूवल, इसको क्या कर देंगे, डी का मतलब होता है निकल जाना किसी चीज़ का, यानी कि रिमूवल ऑफ बैग, ठीक है, रिमूवल ऑफ बैग। हमने इस बैग को रिमूव करना है। क्यों बैग को रिमूव करेंगे, बिकॉज हमने क्या करना होता है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन को क्या करना होता है, डस्ट करना होता है। क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर ये वाले पूरा उतार देंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन की डस्टिंग करेंगे। कौन सी पॉलन ग्रेन की डस्टिंग करेंगे, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन की। किसकी करेंगे, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन। अब मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, डस्ट कर दिए, ठीक है। डस्ट करने के बाद जो मेरा 5th स्टेप आएगा वो आएगा रीबैगिंग। क्या आएगा बेटा, 5th स्टेप इज रीबैगिंग। री के मीन्स क्या होता है, अगेन। इसका मतलब जब मैंने ये वाले पॉलन ग्रेन को डस्ट कर दिया, पहले मैंने रिमूवल करवाया डी बैगिंग, आफ्टर दैट डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन उसी में करवाई। अब इसके बाद मैंने क्या करवाना, रीबैगिंग, यानी कि इसको मैं दोबारा क्या कर दूंगी, जब मैंने डस्टिंग के बाद दोबारा इसको कवर कर दूंगी, ठीक है। यानी कि स्टिग्मा इज बैग्ड अगेन। इसमें मैं क्या मेंशन कर रही हूँ बेटा, स्टिग्मा इज बैग्ड अगेन, ठीक है। कब तक मैं इसकी बैगिंग करके रखूंगी, टिल द फ्रूट इज डेवलप्ड, टिल द फ्रूट इज डेवलप्ड, तब तक मैंने इसकी बैगिंग करके रखनी है। हो गया, यानी कि क्योंकि इसमें क्या करना है, अब ऑब्वियस आपको पता, फ्रूट जब डेवलप हो जाएगा इसके बाद मैं क्या कर दूंगी, फिर से इसको क्या कर दूंगी, ओपन कर दूंगी, खोल दूंगी, ठीक है। यानी कि अब हमने इसके कितने स्टेप्स पढ़े, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, इमैस्कुलेशन, बैगिंग कवर कर दिया। इसके बाद इमैस्कुलेशन में एंथर को कट किया था, बैगिंग में क्या किया था हमने बेटा, इसको पूरे को क्या कर दिया था, कवर कर दिया था। उसके बाद डी बैगिंग की। डी बैगिंग मीन्स कि हमने रिमूव करवा दिया इस बैग को और फिर से क्या की, डस्टिंग की पॉलन ग्रेन की। 5th में हमने डी बैगिंग की थी। अब उसके बाद हमने बेटा क्या किया, 4th स्टेप था हमारा डी बैगिंग, 5th स्टेप है हमारा री बैगिंग, यानी कि डस्टिंग के बाद हमने स्टिग्मा को दोबारा क्या कर देना, बैक कर देना, इसको कवर कर देना, कब तक, टिल द फ्रूट इज डेवलप्ड। अच्छा, इसमें बेटे कंडीशंस का हमने खास ध्यान रखना है कि अगर तो हमारा फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल में कभी भी हमें इमैस्कुलेशन की नीड नहीं पड़ती। इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर इमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, बाकी सारे जो स्टेप्स हैं वो आपके एज इट इज़ रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। इमैस्कुलेशन वाला जो स्टेप है उसकी नीड नहीं है तो उसको तो हमने हटा ही देना है। उसके बाद हमने 3rd स्टेप पे क्या की थी, बैगिंग की थी। आफ्टर दैट हमने क्या की थी, डी बैगिंग। 5th स्टेप पे हमने क्या किया था, री बैगिंग, ठीक है। यानी कि एवरीथिंग जो था दैट विल बी सेम एक्सेप्ट इमैस्कुलेशन, ठीक है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है, यहाँ तक जो प्रोसेस किया, हमने सारे गैमीट्स को ट्रांसफ़र करवा दिया है, यानी कि जो मेल गैमीट है वो फीमेल तक क्या हो गया, हमारा पहुँच चुका है। तो मेल जब फीमेल के पास पहुँच गया है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा वो कौन सी है, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अब हमने क्या किया है, मेल गैमीट को किसके पास पहुंचा दिया, फीमेल गैमीट के पास ट्रांसफ़र तो करवा दिया क्योंकि हमारी पॉलिनेशन हो गई है। तो अभी जो हमने करना है दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो बच्चा, सबसे पहले क्या है, डबल का मतलब होता है 2 टाइम, यानी कि जब आपकी फर्टिलाइजेशन कितनी बार होगी, 2 बार होगी, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन। फ्यूजन किस चीज़ की होएगी, हमारे गैमीट की यहाँ पे हो जाएगी, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसमें बेटा जो हमारा 1st स्टेप है, 1st स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा मेल गैमीट है, हमारा कौन सा गैमीट है बेटा, मेल गैमीट है, वो किसके साथ करेगा, फ्यूज़। फ्यूज़ किसके साथ करेगा, हमारे एग सेल के साथ,
किसके साथ फ्यूज़ करेगा, यानी कि हमारा जो मेल गैमीट है फ्यूज़ करेगा हमारे फीमेल गैमीट के साथ। एंड व्हेन इट इज़ फ्यूज्ड, व्हाट इज़ फॉर्म्ड हियर, जाइगोट इज़ फॉर्म्ड हियर। यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी बेटा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट की तो फॉर्मेशन होगी है। अब देखो मेल और फीमेल गैमीट है, इसकी प्लॉइडी क्या होती है, ये हमेशा हैप्लॉइड इन नंबर होता है। फीमेल गैमीट भी हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड इन नंबर है। तो यानी कि जो जाइगोट यहाँ पे बनेगा वो क्या होएगा, डिप्लॉइड इन नंबर। ये क्या रहेगा बेटा, डिप्लॉइड इन नंबर। एक और चीज़ आपको पता है, मेल एंड फीमेल गैमीट है, ये सारे किस में पाए जाते हैं, अब किस में होते हैं सारे, एम्ब्रियो सैक में। तो एम्ब्रियो सैक में आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सारी क्या रहती है, वो मियोसिस की वजह से बनती हैं। तो मियोसिस की वजह से बनेगी हमेशा, उसमें क्या मिलेंगी, सारी हैप्लॉइड। क्या मिलेंगी, हैप्लॉइड। तो यानी कि जो बनेगा एवरी सेल जो एम्ब्रियो सैक का रहेगा दैट इज़ हैप्लॉइड इन नेचर, दैट इज़ हैप्लॉइड इन नेचर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, अब ये हमारा सेकेंड स्टेप, इसमें सेकेंड, ये है हमारा सेकेंड मेल गैमीट, सेकेंड मेल गैमीट। ये सेकेंड मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज़ कर गया, ये हमारा सेकेंड मेल गैमीट फीमेल के साथ, एग के साथ यानी कि फ्यूज़ कर गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज़ किसके साथ करा, एग के साथ फ्यूज़ कर गया। अब आपको पता है बेटा सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज़ के साथ, सॉरी मिस्टेक कर दी ये मैंने, सॉरी। अब जो सेकेंड, देखो बेटा हमारे पास एग तो एक ही है, ये यहाँ पे हो गया फ्यूज़। सेकेंड मेल गैमीट है जो किसके साथ फ्यूज़ करता है, हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ फ्यूज़ करेगा, हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ पीएन, पीएन का मतलब क्या होता है, हमारा पोलर न्यूक्लियाई। अब जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा, ये क्या बनाता है हमारे पास, ये बनेगा हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कह सकते हैं। यानी कि ये हमारा कैसे बनेगा, आप देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म, इसको हम जो है ना, आपको पता, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बना, जैसे हमारे पास ये क्या है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, दूसरा हमारे पास क्या था, ये पोलर न्यूक्लियाई है। अब ये दोनों फ्यूज़ करके ऐसे करके बन गया ना, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। यानी कि पोलर न्यूक्लियाई मतलब ये है सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करके इसने क्या बना दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसकी पोलैरिटी क्या होती है, मेल गैमीट तो हमेशा हैप्लॉइड इन नंबर है। अब ये दोनों क्या बना, अब ये क्या होता है, प्राइमरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड इन नंबर, यानी कि जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा वो क्या रहेगा, ट्रिप्लॉइड इन नंबर। क्या रहेगा, ट्रिप्लॉइड इन नंबर, ठीक है। क्या रहेगा बेटा, ट्रिप्लॉइड इन नंबर, ठीक है। यानी कि अब ये जो हमारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यही आगे जाके क्या बनाएगा, हमारा एंडोस्पर्म। ये जाके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। यानी कि इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, PEN, जिसको बोल देते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म में क्या हुआ आपको पता है, ये ट्रिप्लॉइड बना है ना हमारा, ये 3N था, इसको हम बोल देते हैं व्हाट वी कॉल दैट, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल देते हैं इसको हम, ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो हम अगर इसमें देखें, इसमें जो फ्यूजन हो रही है, एक बार तो यहाँ पे फ्यूजन हुई जब जाइगोट बना, दूसरी फ्यूजन हुई एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, ये दोनों हुई हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दोनों होगी, दैट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम बेटा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे, अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से डिस्कस कर लेना। अब हमने डबल फर्टिलाइजेशन तक सारा डिस्कस कर लिया। हम बच्चा ट्राई करेंगे इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा समझने की, कि हमने कहा फर्स्ट स्टेप जो है सिलेक्शन ऑफ प्लांट, वो तो हमने कर लिया सिलेक्शन ऑफ प्लांट, यानी कि दो प्लांट जो हमें अच्छे लगे, जिसके हमें कैरेक्टर्स अच्छे लगे, वो हमने दोनों चूज़ कर लेने हैं, ओके। अब चूज़ करने के बाद हमने क्या करना, देखो हमने यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये हमारी फ्लावर बट, ये आपको दिख रहा है पूरी, ये हमने कोई भी क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये हमारा फ्लावर है। अब देखो ये जो फ्लावर है, इसके अंदर जो है हमने क्या दिखा रखा है, इसके अंदर तो हमारा गाइनोजियम वाला पार्ट है सेंटर में, साइड पे कौन से हमारे हैं,
साइड्स पे अगर आप देखो, जब भी ये बड ओपन हुई प्रॉपर, साइड्स पे हमें क्या नज़र आ रहा है, एंड्रोजियम यानी कि मेल पार्ट नज़र आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया, एक सीजर ली या फोर्सेप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसको क्या करना है, कट कर देना है। किस कौन से वाले पार्ट को, एंथर वाले पार्ट को, ये नज़र आ रहा है ना, इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ओके, कटिंग जब हो जाएगी दैट इज़ कॉल्ड इमेस्क्यूलेशन, दैट इज़ कॉल्ड, अब इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इमेस्क्यूलेशन। अब देखो इमेस्क्यूलेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज़, हमने उसको क्या बोला था, बैगिंग। बैगिंग में हमने क्या करना है, इसको कवर कर देना है। आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हमने क्या कर दिया बेटा, बैगिंग में कवर कर दिया कटिंग के बाद, दैट इज़ बैगिंग। बैगिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था फोर्थ वन, वो था डी बैगिंग। डी बैगिंग का मतलब है जो हमने इसके ऊपर कवरिंग की थी, इसके ऊपर बेटा जो हमने कवरिंग की थी उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उतार देंगे, इसके ऊपर कवरिंग को क्या कर देंगे बेटा, इसकी जो कवरिंग है इसको हम पूरा उतार देंगे। और इसके ऊपर हमने क्या करना है, आपको ये जो फ्लावर नज़र आ रहा है, इसका जो आपको पता है सेंटर में स्टिग्मा है, इसके ऊपर क्या करवानी, डस्टिंग करवानी है पॉलन ग्रेन की। तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या कर दिए, डी बैगिंग। ये हमने बेटा क्या की है, डी बैगिंग। किसके लिए, क्योंकि हमने क्या करना था, इसमें डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन है जो उसकी डस्टिंग करनी थी, दैट इज़ कॉल्ड डी बैगिंग। अब जब हमने इसकी डस्टिंग कर दी है, डस्टिंग करने के बाद बेटा आफ्टर दैट हमने क्या करना, री बैगिंग। दोबारा इसको हमने क्या कर देना, री बैग कर देना है। री बैग मीन्स कि इसको दोबारा क्या कर देंगे, आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने बेटा दोबारा क्या किया, दोबारा इसके ऊपर कवरिंग कर दी है, पॉलीथीन बैग लिख रखा है ना, दैट इज़ कॉल्ड री बैगिंग। ये जो बेटा सारी प्रोसेस आई है, कहाँ से हमने शुरू की थी, सिलेक्शन ऑफ प्लांट। पहला स्टेप हमने क्या किया था बेटा, पहला स्टेप क्या किए थे हमने, सिलेक्शन। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, इमेस्क्यूलेशन। क्या किया था, इमेस्क्यूलेशन। तीसरे स्टेप में हमने क्या की थी, बैगिंग। चौथे में हमने क्या किया था, डी बैग। ये वाला हमारा था चौथा वाला, डी बैग। फिफ्थ वाला हमारा फिर से क्या था, री बैग, यानी कि री बैगिंग। ये हमारी सारी कौन सी प्रोसेस थी, जो हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस की। ओके, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हम करते हैं डिस्कस। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन। हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन में बेटा, अगर आप देखो आपकी जो एनसीईआरटी में जो दे रखा है डायग्राम, वो इस तरह का है कुछ। अब जब इसमें क्या दिखा रखा है आपको पता है, यहाँ पे दोनों सिनर्जर्स दिखा रखे हैं, एग दिखा रखा है, ये आपका एग पड़ा है। अब क्या किए, यहाँ से जो आपकी पॉलन ट्यूब है एंटर कर रही है, क्या एंटर कर रही है, पॉलन ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर जो आपका फिलीफॉर्म अपरेटस आपको पता है इसकी एंट्री को गाइड करता है, ये है फिलीफॉर्म, इसको गाइड कर रहा है। अब क्या किया, जैसे ही पॉलन ट्यूब ने इसके अंदर एंट्री की तो मेल गेमीट तो इसके अंदर एंटर कर जाएंगे, यहाँ पे मेल गेमीट दोनों एंटर कर गए ना इसके अंदर। ये देखो अब क्या हुआ, एक हमारा मेल गेमीट ये पड़ा है, ठीक है, क्या है, मेल गेमीट हमने दिखा दिए, यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। अब अगर आप ये वाला डायग्राम देखो, इसके ऊपर हमें पता है कि हम कहते हैं कि वो डीजनरेट हो जाता है। क्या डीजनरेट होता है, हमारा एक सिनर्जिड, ये सिनर्जिड जो है सारा दिस वन, ये आपको डीजनरेटेड कंडीशन में नजर आ रहा है। और ये दोनों क्या पड़े हैं, यहाँ पे हमारे मेल गेमीट पड़े हैं, क्या पड़े हैं, मेल गेमीट। और ये जो आपको नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एग सेल। तो जैसे ही इसकी एंट्री होगी तो इसने क्या किया, एक मेल गेमीट तो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, हमारा इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एग के साथ। दूसरा मेल गेमीट हमारा जो ये वाला है मेल गेमीट, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा हमारे पोलर न्यूक्लियस के साथ, दोनों फ्यूज हो जाएंगे ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये क्या बनेगा यहाँ पे जाइगोट, और जो दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जब दोनों ये वाली प्रोसेस हुई थी दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन हुई थी, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हमने क्या कहा था बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। अब एक ये डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। ये कौन सा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, पूरा एम्ब्रियो सैक बना रखा है, पर कौन सा बना रखा है, जब फर्टिलाइजेशन होगी है, कौन सी होगी है, फर्टिलाइजेशन आपकी होगी उसके बाद का ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो, हमारा जो है नीचे ऊपर वाला कौन सा एंड है, इसमें कौन सा, यहाँ पे सिनर्जिड्स दिखा रखे हैं। आपको पता है सिनर्जिड वाला जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, वो हमेशा होता है माइक्रोपाइलर एंड। और ये नीचे एंटीपोडल पड़े हैं, ये कौन सी है, चिलेजल एंड है, ठीक है। ये इन्होंने दिखा रखा है बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो हमारा सिंपल वाला था ये वाला, हमने एम्ब्रियो सैक बनाया, यहाँ पे हमारा क्या था, अगर मैं ये माइक्रोपाइल बनाऊँ, ये चिलेजल एंड बनाऊँ, यहाँ पे मेरा एग है और सेंटर और साइड पे क्या पड़े, सिनर्जिड। यहाँ पे मेरे तीनों क्या पड़े हैं बेटा, एंटीपोडल। सेंटर में मेरा क्या पड़ा है, ये मेरे पोलर न्यूक्लियर दो पड़े हैं ये वाले, और पोलर न्यूक्लियर के बाद जो ये सेल है ये इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो हमने ये दिखा दिया, आपको पता है हमने
जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी इसके बाद ये जो दोनों सिनर्जिड्स हैं, कौन से सिनर्जिड्स हैं बेटा, ये 2 सिनर्जिड्स हैं, ये जो 2 सिनर्जिड पड़े हैं ये दोनों, ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। तो यानी कि ये इन्होंने डीजनरेट क्या दिखा दिया, हमारे सिनर्जिड दिखा दिया। और जब एग का फ्यूजन हो गया फीमेल यानी कि गैमीट का और मेल का, तो इन्होंने क्या बना दिया, यहाँ पे जाइगोट बना दिया, ये दिखा दिया। दूसरा यहाँ पे जो बना हमारा, यानी कि आप कह सकते हो जो सेंट्रल सेल है हमारा, ये पूरा जहाँ पे पोलर न्यूक्लियर पड़े, ये हमारा सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल ने बेटा यहाँ पे क्या बना दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये क्या बन गया हमारा, प्राइमरी, ये वाला एंडोस्पर्म सेल। जो हमारे ये दो पोलर न्यूक्लियर पड़े हैं, ये दोनों पोलर न्यूक्लियर क्या बनाएंगे, हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड पेन, दैट इज कॉल्ड पेन। उसके बाद जो हमारे एंटीपोडल्स हैं, एंटीपोडल्स भी यहाँ पे, और ये सारे तीनों जो एंटीपोडल्स हैं ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, ये वाले डीजेनरेट हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और हमारे सिनर्जिड्स भी क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। ये आपको एग सेल ने किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा फ्यूजन के बाद जाइगोट बन गया। यानी कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ना समझ आ जाए फिगर के थ्रू, ठीक है। अगर